हाँ तो मेरे यार हो, तो अब तक हमने देखा कि अलीसिया लिस का सबके सामने मजाक बनाकर चली जाती है। इससे अब आगे और हम देखते हैं कि एक कैसल के अंदर चल रही होती है और ये सारे लोग कह रहे होते हैं ये है अलीसिया विलियम्स, ये वही लड़की है जिसने मिस लिस का मजाक उड़ाया और ये कितनी बेकार है, और जिस पे सभी लोग अलीसिया पे बहुत गुस्सा होते हैं। इस पर अलीसिया मन में कहती है अब सभी मुझसे नफरत करने लगे हैं, बढ़िया है। इस पर गिल कह रहा होता है आखिर ये सब क्यों लिस कैथर की साइड ले रहे हैं, वो सारे प्रिंस भी वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे और वो लिस तो बस सबके साथ बैठकर आराम से टी पार्टी कर रही थी और बस बातें कर रही थी। इस पर अलीसिया कहती है इसका मतलब यही है कि मुझे अभी भी लिस को गाइड करना पड़ेगा कि उसकी सही जगह कहाँ है, और बोलती है दूसरे शब्दों में कहे तो मेरा नाम अब और लोगों में खराब हो जाएगा और आखिरकार मैं सबसे बड़ी विलेनेस हूँ यार। इस पर गिल कहता है ओह सच में, और ये कहती है वैसे यार सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अब हमें जल्दी से घर चलना चाहिए और रात को हम रोना चलेंगे, ठीक है, और मुझे मेरा होमवर्क भी पूरा करना होगा, और ये बोल के यहाँ से जाने लगती है। इस पर गिल कहता है ये कितनी मेहनती विलेनेस है भाई। इस पर नेक्स्ट सीन में अब रात के वक्त ये सभी रोना गांव में होते हैं और अलीसिया कह रही होती है तो रेबेका क्या तुमने गांव वालों की कहानी इकट्ठा कर ली। इस पर रेबेका कहती है हाँ, और जैसा कि मैंने सोचा था नेगेटिव इमोशन की तादाद ज़्यादा है और सबसे गुस्सैल लोग भी ये कह रहे थे कि अगर उन्हें कभी इस गाँव से बाहर जाने का मौका मिला तो वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ सब कुछ लूट लेंगे। इस पर अलीसिया कहती है रेबेका याद रखना तुम्हारी खुद की सुरक्षा सबसे पहले है, उस पैर के साथ तुम भाग भी नहीं सकती अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। इस पर रेबेका कहती है मैं ठीक हूँ और गांव के सभी लोग जानते हैं कि आप मेरे साथ हैं तो वो मेरे साथ वैसा कुछ नहीं करेंगे। इस पर अलीसिया मन में कहती है वाह क्या बात है यार, ये सुन के तो लगता है जैसे मैं सच में एक विलेनस हूँ। इस पर रेबेका कहती है और इन सब के अलावा मुझे एहसास हुआ है कि यहाँ के सभी लोग इसी गाँव में पैदा हुए हैं तो उनके लिए बदलाव जैसी चीज़ का यहाँ होना नामुमकिन है, लेकिन कोई ऐसा जिससे कि वहाँ नॉर्मली कोई यहाँ मर गया हो उसके घर का अगला आदमी ये सोचता है कि अब वो क्या काम करे जिससे कि उसका घर चल सके, और मैं उनकी इसी सोच को जिंदा रहने दूंगी। और मुझे पता है अगर कोई इस गांव में बदलाव लाएगा तो वो खुद गांव वाले ही होंगे, और हाँ उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं है कि मैं उनकी रक्षा करूंगी। इस पर अलीसिया मन में कहती है ये तो अजीब है, मुझे लगा था कि जो मैंने किया वो काम करना चाहिए था। इस पर रेबेका कहती है लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि बाहर के लोगों के यहाँ रोना गाँव में इंटरेस्ट लेने से ये गाँव वाले आज़ाद हो पाएंगे। इस पर अलीसिया कहती है हाँ वो तो शुक्रगुजार हो लीस का कि अब उसकी वजह से पब्लिक को भी इस गाँव की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम किसी ऐसी मुकाम पे नहीं है कि हम कोई एक्शन ले पाए। इस पर विल कहता है देखो बदलाव एक रात में नहीं आता, समझे, तो तुम दोनों इतनी जल्दी मत करो। इस पर रेबेका कहती है ठीक है मैं समझ गई, और बोलती है अलीसिया मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। इस पर अलीसिया कहती है कैसी मदद, और ये बोलती है मेरे हिसाब से बाहर की दुनिया में वो फसल ज़रूर होंगे जिससे कि हम रोना में उगा पाए, क्या तुम वो हमारे साथ शेयर कर सकती हो। इस पर अलीसिया कहती है बिल्कुल नहीं, और ये कहती है क्या, और अलीसिया बोलती है भला मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी, एक विलेनस कभी भी किसी की मदद नहीं करती समझी। इस पर रेबेका कहती है हाँ लेकिन, और अलीसिया कहती है हाँ लेकिन ये देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा कि गाँव वाले कैसे उससे डील करेंगे और क्या इससे उनकी पॉपुलेशन पे कोई असर पड़ेगा। जिस पे गिल धीरे से कह रहा होता है रेबेका उससे समझौता कर रही है, और रेबेका कहती है मैं तुम्हें उसके बारे में सारी रिपोर्ट दूंगी, क्या इतना काफ़ी है। इस पर अलीसिया कहती है हाँ चलेगा, अब तुम धीरे धीरे समझ रही हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेनरी कह रहा होता है क्या तुम रोना के बारे में लिख रही हो, एक रिटर्न प्रपोजल, क्यों, वैसे तुम्हें काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इस पर अलीसिया कहती है हे भाई क्या तुम अभी यहाँ अकेले हो, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से आपको एलन भैया के साथ नहीं देखा। इस पर हेनरी कहता है वो असल में मैंने अब एलन और मेरे बीच में थोड़ी सी दूरियाँ बना ली है, हम तब से साथ में हैं जब से हम पैदा हुए हैं, तो मैं उसे सबसे अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन जैसे ही हम एकेडमी में गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या करें, लेकिन वो हमेशा बस लिज ये लिज वो, मैं उसे और नहीं समझा पाया। और लिज ने मुझे कहा कोई बात नहीं, अगर आप और एलन एक जैसा नहीं सोचते हो तो भी आपको अपनी तरह रहना चाहिए, इससे आपको अकेले रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर हेनरी कह रहा होता है उसकी बातों ने मुझ पर काफ़ी गहरा असर किया और उसने मुझे सच में बचा लिया। इस पर अलीसिया कहती है क्या आप यहाँ मेरे सामने लिज की बढ़ाई करने आए हो। इस पे हेनरी कहता है नहीं नहीं असल में मैं उसके खिलाफ हूँ यार, और अलीसिया कहती है क्या उसके खिलाफ हो। जिस पे हेनरी बोलता है जब तुमने और लिज ने उसके ऐसे के ऊपर रोज़ गार्डन पे डिबेट की तो उस वक्त मुझे लगा कि पैसों के बारे में जो तुमने कहा वो एकदम सही था, लेकिन बाकी सबका मानना था कि तुम बस लड़ने आई हो, और जब मैंने ये बात भाई को कही तो वो गुस्सा होकर चला गया। इस पर अलीसिया कहती है तो आप मुझे ये बोलने आए थे, और हेनरी कहता है हाँ मुझे लगा मुझे सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़े होना चाहिए, और बोलता है
तो अलीसिया, तुम्हारी प्लानिंग क्या है यहाँ? और तुम्हारे पास कोई कारण तो होना ही चाहिए लिस के खिलाफ जाने के लिए, समझी? इस पर अलीसिया कहती है, लेकिन अभी तो मेरे पास कोई कारण नहीं है। और इस पर ये कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे मत बताओ और आज के लिए इतना काफ़ी है। और जाते हुए कहता है, और ये लो एक इन्विटेशन, ये किंग की अगली टी पार्टी का न्योता है और लिस भी वहाँ होगी। इस पर नेक्स्ट सीन में ये सभी पार्टी में जा रहे होते हैं और एलन कहता है, सुनो अलीसिया, कुछ भी फालतू मत बोलना। और अलीसिया कहती है, आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो। और मन में कहती है, ये किंग की टी पार्टी है और यहाँ कोई नॉर्मल टी पार्टी तो है नहीं, और ये गेम का एक स्पेशल इवेंट है जो कि सेंथ टेस्ट नाम से जाना जाता है। और सही जवाब चुनने में उन्हें और ज़्यादा सेंथ पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन गेम में इसे विलेनस ने अटेंड नहीं किया था, लेकिन इस बार तो ये एक विलेनस का टेस्ट है और इसी के साथ ये एक टेस्ट होगा कि मैं कैसे उन पर नज़र रख रही हूँ। जिसपे अब नेक्स्ट सीन में लिस कह रही होती है, एल्बर्ट, हेनरी, एलन और आज तो अलीसिया भी हमारे साथ है। इस पर अलीसिया कहती है, मिल के अच्छा लगा लिज, और आपके लिए ये कितना बुरा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस पर ये प्रिंस कह रहे होते हैं, लिज और अलीसिया ये दोनों ही सच में एक रहस्य है। मैं तो ये नहीं बोल सकता कि तुम दोनों दोस्त हो या दुश्मन, लेकिन ये सच में बहुत दिलचस्प है। इस पर लिज कहती है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अलीसिया कहती है, हम कोई दोस्त नहीं है। और ये प्रिंस कहते, हे फेन, उस लड़की से बात मत करो। तभी यहाँ किंग आके कहते हैं, वो आप सबसे मिलके अच्छा लगा और ये बस एक टी पार्टी है, तो बस रिलैक्स होकर आराम से एंजॉय कीजिए। इस पे लिज कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किंग। इस पर अलीसिया इसे ऐसे देखकर मन में कहती है, ये मुस्कुरा तो ऐसे रही है किंग के पास बैठकर जैसे कि ये कोई हाईएस्ट नॉवल हो। तभी इसके अंदर की आत्मा कह रही होती है, गेम के अंदर तुम्हें सेंथ टेस्ट में हाई स्कोर चाहिए होंगे ताकि तुम असली एंडिंग को ला सको, लेकिन मैं तो कभी भी सही जवाब नहीं समझ पाती। और ये कह रही होती है, सारे मेन कैरेक्टर्स अभी यहाँ मौजूद है। मेरे भाइयों को मुझसे नफरत करवाना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा गेम में था। ये थोड़े दुख की बात है, लेकिन मुझे पता है ये होना ही था। और सिर्फ एक जो थोड़ा अलग दिख रहा है वो है हेनरी, ये कितना अजीब है। और मास्टर गेल और मास्टर एरिक ये दोनों ही मुझसे बहुत नफरत करते हैं। और मास्टर फेन और कर्टिस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उन्हें गेम में होना चाहिए था। और अब ये ड्यूक की तरफ देखती है और जैसे ही ड्यूक इसकी तरफ देखता है अलीसिया शर्मा जाती है और ये खुद से कह रही होती है, और जो सबसे अलग एक्ट कर रहे हैं वो है प्रिंस ड्यूक। और गेम में वो सिर्फ वही थे जो कि हीरोइन की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, और यही चीज़ विलेनस को सबसे ज़्यादा बेकार लगी थी। और ये बस गेम से थोड़ा ही अलग है। ये सेंथ टेस्ट सच में एक विलेनस टेस्ट है। इसमें तभी किंग कहते हैं, वैसे अलीसिया, क्या तुम्हें याद है जब तुमने ड्यूरन की इकोनॉमिक डाउनफॉल को प्रिडिक्ट किया था आज से 3 साल पहले? इस पर अलीसिया कहती है, क्या 3 साल पहले? और तभी इसे याद आता है कि किंग तो उस बारे में बोल रहे। जब मैं अकेडमी में आई थी तो किंग को पता लग गया था कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था। इस पर किंग कहते हैं, चीज़ें ड्यूरन में वैसे ही हो रही है जैसे तुमने उस वक्त सोचा था। मैं देख के चौंक गया कि भला तुमने ये उस समय कैसे सोच लिया था। इस पर लिज कहती है, क्या ड्यूरन बैंकरप्ट हो चुका है? लेकिन उनके इकोनॉमिक मेजर्स तो अभी भी काम कर रहे हैं ना। जिस पर अलीसिया कहती है, उनकी बेचने की कैपेसिटी और खरीदने की क्षमता अब कम हो चुकी है, और जिन चीज़ों के बारे में 4 साल पहले लिज ने कहा था वो सब बेकार थी। किसी भी अंजाम तक पहुंचना बिना उसके फ्यूचर के बारे में सोच के ये अपना वीक पॉइंट है। लिज क्यों सही कहा ना। और अब ये खुद से कह रही होती है, ये पक्का मेरा एक टेस्ट है, एक वॉचर के तौर पर, और ये पूरा अलग टॉपिक है गेम वाले से, बिल्कुल अलग। मैं इन्हें दिखा दूंगी। और बोलती है, अगर ड्यूरन फाइनेंशियली कोलैप्स्ड हो गया तो फिर डोरकिश क्या करेगा? आपका इस बारे में क्या कहना है मिस लिज? इस पर लिज कहती है, मुझे लगता है हमें उनके साथ एक अलायंस बनाना चाहिए। इस पर अलीसिया कहती है, आखिर एक बैंकरप्ट नेशन के साथ हमें खड़े रहने से क्या हासिल होगा? इस पर लिज कहती है, ये काफ़ी दुख की बात है कि आप इसमें हमारा फ़ायदा या नुकसान देख रही है। किसी की मदद करना एक सिंसेरिटी होती है। और जिस पर अलीसिया कहती है, फिर अगर सिंसेरिटी से ही मदद करना सब कुछ होता तो वो कभी बैंकरप्ट नहीं होते, समझी? इस पर ये नोबल कहता है, आप बस उसे नीचा दिखा रही है। अगर यही बात है तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ। इस पर अलीसिया कहती है, वैसे देखा जाए तो अभी ड्यूरन कमज़ोर है, मेरे हिसाब से हमें उसे अपने साथ मिला लेना चाहिए। इस पर लिज कहती है, आपका मतलब है हमें उस पर कब्जा कर लेना चाहिए? ये कितना बुरा है। इस पर सारे प्रिंस कह रहे होते हैं, बिल्कुल सही। और अलीसिया कहती है, हमारे किंगडम को चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। भले ड्यूरन तो एक छोटा नेशन है, लेकिन लेवल चूँकि एक बड़ा देश है और जिनके साथ हमारे रिश्ते काफ़ी पेचीदे हैं, तो अगर हमने ड्यूरन को मिला लिया तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर लेवल ने उस पर
कब्जा कर लिया तो हमारे लिए और बुरा साबित हो सकता है। जिस पे नोबल कहता है हाँ ये सही है, मेरे डैड कह रहे थे कि लेवल के साथ बॉर्डर पे हमारी झड़प बढ़ती जा रही है। जिस पे लिस कहती है लेकिन आखिर फिर ड्यूरन के लोग इससे कैसा महसूस करेंगे। इस पर अलीसिया कहती है किसी दूसरे के नेशन के खुशी के बारे में सोचने से हम अपने नेशन को खतरे में डाल देंगे। इस पर लिस कहती है लेकिन क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर अलीसिया कहती है अगर आप सच में उनके लिए कुछ करना चाहती है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अभी इस वक्त उन्हें कोई टेम्पोररी मदद की ज़रूरत नहीं है बल्कि उन्हें रिकवरी की ज़रूरत है, वो भी उनके खुद के बॉर्डर्स पे। एग्जाम्पल के तौर पर उनकी लोकल चीज़ों को बेच के हम प्रॉफिट बना सकते हैं। इस पर लिस कहती है ड्यूरन उनके पोटैटोज़ के लिए बहुत फेमस है लेकिन वो वैसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो इसलिए बाहर उनकी डिमांड कम है। और बोलती है और मुझे पता है अगर पूरा देश उन्हें प्रोड्यूस करेगा तो प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। इस पर ये सब प्रिंस कहते हैं क्या कमाल का आइडिया है लिस। और लिस कहती है आप सबका शुक्रिया। इस पर अब किंग कहते हैं एक किंग के तौर पर मुझे आप सभी को ऐसे देखकर बहुत नाज हो रहा है। और अलीसिया मन में कहती है उसके वॉचर के तौर पर मुझे लगता है कि मैंने विलेनस का टेस्ट पास कर लिया है। और अब नेक्स्ट सीन में ये चलते हुए खुद से कह रही होती है उस टी पार्टी ने तो मुझे थका ही दिया और अब बस मुझे घर जाना है। और जैसे ही किंग चले गए सभी लोग बस लिस के बारे में ही बात करने लगे। मैं तो इससे पक गई हूँ यार। और अब ये अपने आसपास देख के कहती है क्या मैं पहले भी इस कैसल के इस पार्ट से गुजरी हूँ। और तभी रॉयल फैमिली की सारी पेंटिंग्स को देख रही होती है और एक जगह को देख के कहती है लेकिन ये जगह खाली क्यों है। और अब एक दूसरी फोटो को देख के कहती है ये तो बिल्कुल प्रिंस ड्यूक की तरह दिखते हैं लेकिन हाँ ये उनसे थोड़े अलग है क्योंकि उनके स्किन का कलर काफ़ी अलग है, तो ये वो नहीं हो सकते। और ये आदमी थोड़े से तभी पीछे से ड्यूक आके कहता है ये पेंटिंग मेरे पापा की है, उनके पापा के साथ, और ये बहुत सालों पहले की है। इस पर अलीसिया कहती है वो प्रिंस ड्यूक, और ये कहता है मुझे बस मेरे मॉम से उनकी स्किन टोन ही मिली है। और जिस पे अलीसिया मन में कहती है इसका मतलब उनका एक बड़ा भाई भी था लेकिन उनका छोटा भाई तो अब राजा की गद्दी पे है। लेकिन मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए और मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और अब यहाँ से जाने लगती है। इस पर ड्यूक कहता है मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। इस पर अलीसिया कहती है वो सच में क्या आपको लिस के साथ नहीं रहना। और वैसे मैं पक्का कह सकती हूँ आप यहाँ देखने आए हैं कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। इस पर ड्यूक कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम गुम चुकी हो समझी, और एग्जिट इस तरफ है। इस पे ये कहता है मेरे पीछे आओ, और ये सुनकर अलीसिया शर्मा जाती है। और अब ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और अलीसिया ड्यूक की तरफ देख रही होती है। और ड्यूक कहता है क्या हुआ, क्या मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ। इस पर अलीसिया कहती है नहीं, और सोचती है गेम में तो प्रिंस ड्यूक जिसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं वो बस हीरोइन थी। इस पर अब ड्यूक कहता है कि यहाँ की तरफ चलना है, और अलीसिया ड्यूक को देखकर सोचती है लेकिन इनकी वो मुस्कुराहट छूटी नहीं थी। और अब नेक्स्ट सीन में अलीसिया अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और हेनरी गिल से पूछता है तो तुम रोना गाँव से हो क्यों। इस पर गिल कहता है हाँ तो क्या हुआ अगर मैं वहाँ से हूँ तो। इस पर हेनरी कहता है क्या ये सच है। इस पर गिल कहता है क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। इस पर हेनरी कहता है हाँ कुछ वैसा ही, रोज़ गार्डन में तुम और अलीसिया थोड़े ज़्यादा ही रोना से अटैच लग रहे थे तो इसलिए मुझे लगा तुम वहाँ से होगे। इस पर गिल कहता है तुमने मुझे झांसा दिया। और हेनरी कहता है तुम्हारा नाम गिल है ना, क्यों तुम्हें सबसे डर लगता है बस अलीसिया को छोड़कर, और ये तुम्हारे मुंह पे साफ साफ दिख रहा है। इस पर गिल कहता है कि चुप हो जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और हेनरी कहता है तुम आखिर में अलीसिया की कमज़ोरी ही बनोगे, तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो फिर अपने इमोशंस को छिपा के रखना होगा वरना कोई और इसका फ़ायदा उठा लेगा। इस पर गिल कहता है लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। इस पर हेनरी कहता है कि मेरी बहन को लिस से लड़ाई करने की आदत है क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करती है, तो ये अच्छा होगा अगर उसके पास कोई ऐसा होशियार इंसान हो जो कि उसे रोक सके। इस पर तभी अलीसिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है कि मैं लिस से नफरत करती हूँ। और हेनरी कहता है तो फिर। जिस पर अलीसिया मन में कहती है मैं उन पर नज़र रखने वाली बात के बारे में इन्हें नहीं बता सकती, और बोलती है मैं बताती हूँ मेरे प्यारे भाई क्योंकि मेरा सपना है एक विलनस बनने का। इस पर हेनरी कहता है एक विलनस, और ये कहती है हाँ तो क्या हुआ। इस सब हेनरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और अलीसिया कहती है हे अब मुझ पर हंसो मत। और गिल कहता है मुझे लगता है ये एक नेचुरल रिएक्शन था। और अब नेक्स्ट सीन में ये तीनों कहीं जा रहे होते हैं और हेनरी हंसते हुए कहता है किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि मेरी खुद की बहन इतनी फ़नी है, और तुमने ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। इस पर अलीसिया कहती है मैं सीरियस हूँ समझे। और हेनरी कहता है और वैसे अगर तुम्हें किसी के सामने खड़ा होना है तो उसके लिए लिस एकदम सही है, और अगर ये वर्ल्ड एक फाइन फिक्शनल स्टोरी होती तो वो पक्का एक प्रोटैगनिस्ट होती, तो काफ़ी स्पेशल है। और मुझे हमेशा से लगता है कि अच्छी लड़कियाँ मेरे टाइप की नहीं है। और गिल कहता है
क्या वो किसी तरह का मैजिक यूज़ करती है? इस पर अलीसिया मन में कहती है, हाँ ये सच है, किसी कारण के साथ वो सहमत है। जिस तरह से सारी चीज़ें उसके फेवर में चली जाती है वो एकदम बाहर से अननेचुरल दिखाई देता है। इस पर हेनरी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे दिमाग से खेल रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे एक ऐसा जादू है जो कुछ समय के लिए किसी इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकती है। इस पर अलीसिया कहती है कि लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह के भी जादू एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़रूर किसी एंशिएंट ग्रीमोयर में लिखा होगा। मैंने अभी तक उन बुक्स को नहीं पढ़ा है जो कि एंशिएंट लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। इस पर हेनरी कहता है, हे रुको, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके पास कोई जादू है? मैंने कहा वो मेरे टाइप की नहीं है, लेकिन कोई और आराम से उसके प्यार में गिर जाएगा। इस पर गिल कहता है, माफ़ करना, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? इस पर अलीसिया कहती है, नहीं सब एकदम ठीक है। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों चल रहे होते हैं और अलीसिया मन में कह रही होती है, मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि लिज लोगों को वश में कर लेती है। उसका सुपरफिशियल और इनोसेंट बिहेवियर सीधा गेम से आता है और ये काफ़ी नेचुरल है कि लोग ऐसी लड़की को पसंद करते हैं। और आखिरकार मैं भी उसी गेम से हूँ और मुझे और स्ट्रॉन्ग विलेनस बनना था, इसलिए मैंने मेरे स्ट्रेंथ को इस पॉइंट तक चमकाया है। और हेनरी और एलन दोनों ही पूरे समय गेम में एक साथ थे और प्रिंस ड्यूक को सिर्फ हीरोइन के साथ ही प्यार से होना चाहिए था। और ये दुनिया गेम की तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग है। इस पर तभी हम देखते हैं कुछ लोग गिल को पकड़ लेते हैं और गिल कहता है, अलीसिया जल्दी यहाँ से भागो। और तभी जैसे ही अलीसिया इसकी तरफ देखती है तो कोई पीछे से अलीसिया के ऊपर वार करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।